एक ऐसा रास्ता जिसको कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने ऑलमोस्ट नकार दिया था, उसी रास्ते के माध्यम से इंडिया और रशिया के बीच में आज से 3 महीने पहले 3000 टन के गुड्स को ट्रांजिट किया गया था। और अब हम लोग उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स को बढ़ाते हुए 12 मिलियन टन्स पे लेके जा रहे हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, रशिया एंड ईरान हैव अग्रीड ऑन द ट्रांजिट ऑफ 12 मिलियन टन्स ऑफ रशियन गुड्स वाया टेहरान अलोंग द INSTC विद बोथ मॉस्को एंड न्यू दिल्ली, यानी कि रशिया एंड इंडिया सीकिंग टू इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स थ्रू द मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। सो रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर की रशिया विजिट जब कंक्लूड हुई, उसके इमीडिएटली बाद ये वाली खबर सामने आती है दैट Russia has agreed to send 12 million tons of goods via the INSTC। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर इकोनॉमिक टाइम्स में जस्ट रिसेंटली सामने आई है दैट मॉस्को टेहरान टू रेज वॉल्यूम ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया वाया द INSTC। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से INSTC जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इंटरनेशनल ट्रेड रूट बन के सामने आ रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ इसके बेसिक्स की बात करें तो INSTC, पहली बात तो ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोडाल नेटवर्क है जिसमें कि आप शिप्स का इस्तेमाल करेंगे, रेलवेज का इस्तेमाल करेंगे और रोडवेज का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका मकसद ये है कि वी वॉन्ट टू मूव द फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। इसकी जो सबसे पहले जो आइडिया को सामने लाया गया था, इट वाज इन द ईयर 2002, लेकिन बहुत टाइम से इस आइडिया को ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिली थी। बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स थे, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, वो इसको फेवर नहीं कर रहे थे। आप यहाँ पे देख पाएंगे उस टाइम पे केवल 3 ही कंट्रीज थी, इंडिया, रशिया एंड ईरान अग्रीड टू साइन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अग्रीमेंट। ये वाली खबर 2002 मई 20 की है। और ये एक उसका बेसिक आइडिया था जब कहा जा रहा था कि सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता हुआ भारत के मुंबई तक आता हुआ और बीच में ईरान से होता हुआ ये वाला पूरा का पूरा रूट होगा जो कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहलाया जाएगा। उस टाइम पे ये बेसिकली कहा गया था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सुएज कैनाल का रूट है, इसको हम लोग ऑल्टरनेटिव रूट के रूप में यहाँ बनाएंगे, दैट इज दी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। लेकिन अगर आप देखें तो वेरी वेरी सरप्राइजिंगली, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेडली आज इस INSTC के प्रोजेक्ट में हमें ऑलमोस्ट 13 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, टर्की, सीरिया और इवन यूक्रेन देखने को मिल जाता है। बल्गेरिया इसमें ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में आपको देखने को मिलता है। और ये आप देखिए कि जिसकी शुरुआत यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग से हुई और आता था ये मुंबई तक, लेकिन इसमें अब आपको मल्टीपल ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं। मतलब ये तो इसकी मेन ब्रांच है ही है जो कि हमें पहले भी देखने को मिल रही थी, इसकी आपको बहुत सारी सब ब्रांचेस और माइनर ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, बिकॉज अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी हिस्सेदार बन चुकी हैं। इसको लेकर सबसे पहली पॉजिटिव खबर सामने आई थी जुलाई 13, 2022 को, जब कहा गया था कि जो पहला रशियन रेल ट्रांजिट का कार्गो है जो कि इंडिया की तरफ आने वाला है, ये ईरान पहुंच चुका था। दैट वाज द फर्स्ट रेल ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम रशिया टू ईरान एंटर्ड ईरान ऑन ट्यूसडे थ्रू दी सराक्स बॉर्डर क्रॉसिंग। और ये अहम इसलिए भी बन जाता है बिकॉज इसमें जो आपका ट्रैवल टाइम है ना, ये एक्चुअल में बहुत कम है। कोई भी चीज़ जो कि सुएज कैनाल से इंडिया से रशिया पहुंचाने में 40 दिन लेगी, वो चीज़ INSTC से मात्र 25 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। दूसरी खबर सामने आई थी कि इवन दो रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और रशिया का जो आपसी व्यापार था वो INSTC के माध्यम से तेजी से बढ़ ही रहा था। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दिस वाज द टाइम जब ये बताया गया था कि रशिया और ईरान के द्वारा मिलकर के 3000 टन के गुड्स हैं जो कि इंडिया की तरफ भेजे गए हैं। इट हैज़ बीन फैसिलिटेटिंग अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया वाया ईरान। और ईरान की शिपिंग लाइंस थी, इन्होंने इस डेटा को पब्लिक किया था कि वी हैव ट्रांसपोर्टेड सम 3000 टन्स ऑफ गुड्स एंड 114 कंटेनर्स अलोंग दी INSTC बिटवीन मई एंड जुलाई। और अब आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, जब डॉक्टर एस जयशंकर रशिया के दौरे पर गए थे, तो ये चीज़ कंक्लूड हुई है दैट मॉस्को एंड टेहरान टू रेज दी वॉल्यूम ऑफ रशियन गुड्स टू इंडिया वाया INSTC। और ये जो हमें रेस देखने को मिल रहा है, ये कोई छोटा मोटा रेस नहीं है, दिस इज अ ह्यूज रेस। 3000 टन से ऑलमोस्ट आप लोग पहुंच
पहुंच चुके हैं 12 मिलियन टन तक। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए कि 400 गुना से भी ज़्यादा का आपको यहाँ पर इनफैक्ट आई थिंक 4000, मेरे को जीरोस को लेकर कंफ्यूजन हो रही है, बट येस एक बहुत ही बड़ा हमें राइज देखने को मिल रहा है। दे हैव बोथ अग्रीड ऑन द ट्रांजिट ऑफ 12 मिलियन टन्स ऑफ रशियन गुड्स वाया टेहरान अलोंग दी INSTC। ये कैसे हुआ? इसमें दोस्तों तीनों ही देशों के बीच में जो आपस की विजिट्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिलती रही। रिसेंटली आपको मैंने बताया कि जयशंकर जी का दौरा तो मॉस्को में हुआ था। सेकेंडली ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं ये नई दिल्ली के दौरे पर आए थे। आप यहाँ पे देख पाएंगे, इंडिया होस्ट ईरान डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर टू पुश द यूरेशियन लिंक। ये वाली जो डेवलपमेंट है आज से मात्र 3 दिन पहले यानी कि 26 नवंबर को हुई थी, और ईरान के कई सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ये मॉस्को के दौरे पर गए थे। उसका भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। इन तीनों विजिट की वजह से, बिकॉज एक हमने इंटरलिंकेज बना ली है, तो INSTC तीनों ही विजिट्स में एक की डिस्कशन आइटम था एजेंडा के ऊपर, जिसके चलते हमें आज INSTC को लेके इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखें तो इसमें जो नेशंस जुड़ी हुई हैं वो भी अपने लेवल पे बहुत सारे काम को आगे बढ़ा रही हैं। अगर आप बात करते हैं RZD, जो कि बेसिकली ईरान की यहाँ पे रेलवे लाइंस हैं, दे हैव लॉन्च द फर्स्ट रेगुलर INSTC कंटेनर ट्रेन सर्विस विच इज लिंकिंग शेकोव नियर मॉस्को एंड द ईरानियन पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। ये वाली डेवलपमेंट भी हमें जस्ट आज से कुछ ही महीने पहले देखने को मिली है। उसके बाद रशिया ने यहाँ पे कहा है कि वो ईरान का जो शहीद रजई और चाबहार पोर्ट्स है उसके अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं, और ये अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि इंडिया भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको काफी अच्छा बूस्ट यहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अजरबैजान और ईरान ने मिलकर के अनाउंस किया है कि हम लोग एक जॉइंट लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर को लेकर आएंगे जो कि वेस्टर्न INSTC रूट्स के लिए जो है इसको स्ट्रेंथन करेगा। आप यहां पे देख पाएंगे जो वेस्टर्न रूट्स हैं वो बेसिकली ये वाले रूट्स हैं जो कि कुछ रशिया में और कुछ यूरोप में जा रहे हैं। इनको स्ट्रेंथन करने के लिए अजरबैजान और ईरान ने यहाँ पे पार्टनरशिप को अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है। सो वेरी क्लियरली वी आर सीइंग कि एक ऐसा रूट जो कि बहुत साल तक डॉर्मेंट रहा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे नेशंस इकट्ठा होकर सामने आ रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये वाला जो INSTC का रास्ता है ये शायद हमारा जो सुएज कैनाल का रास्ता था, जो कि अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव था, उसका एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आ सकता है। बिकॉज वैसे भी सुएज कैनाल का जो रास्ता है इट इज़ डोमिनेटेड बाय सम नेशंस, लेकिन INSTC के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको मिलेंगे GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, और इसमें आपको सभी मेजर ऑप्शनल अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 22,499 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड